दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक और तरीका होता है जिसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम उसके बारे में बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहला वाला जो है 15-16 को तत्वों का दो तरीका बताए हैं। एक चित्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और एक अंकों के माध्यम से कक्षा वाइज इलेक्ट्रॉनों को दिखाना, ये आपको बता रहे हैं। अब ये जो है कक्षा एवं उपकक्षा, कक्षा एवं उपकक्षा के आधार पर दिखाना है। माने शेल एंड ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की सजावट को देखेंगे कि उसका क्या नियम है। पहला है, जो इलेक्ट्रॉनों को सजाया जाता है वो बोर-बरी योजना के अनुसार सजाया जाता है। बोर-बरी स्कीम, बोर-बरी स्कीम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं। इसके द्वारा जो है कुछ वो सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे पहला हमने बताया था कि किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये तो नियम रहेगा ही, ये इसमें भी है। और दूसरा है कि कक्षाएं उपकक्षाओं में विभाजित होती है और कक्षा संख्या के बराबर उपकक्षा होती है। इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको लिखने में आसानी होगी। मान लीजिए कक्षा संख्या है, ये कक्षा है, कक्षा संख्या है 1, तो उपकक्षा कितनी होगी? उपकक्षा भी 1 होगी और उस उपकक्षा का नाम क्या होगा? उपकक्षा का नाम क्या होगा? S। इस तरह से कक्षा संख्या अगर 2 है तो उसमें उपकक्षाएं 2 होगी और उस दोनों का नाम होगा S और P। कक्षा संख्या अगर 3 होगी तो उपकक्षा भी 3 होगी और उसका नाम होगा S, P, D और SP और D। इसी प्रकार से कक्षा संख्या अगर 4 है तो उपकक्षाएं भी 4 होंगी और उन उपकक्षाओं का नाम होगा S, P, D और F। इतना आपको जान लेना है। उसके बाद से जानना है कि इन कक्षाओं में अधिकतम जो उप कक्षाएं हैं, कक्षा में तो कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2n²।
लेकिन उप कक्षाओं में किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके लिए ये लिख देते हैं आपको कि किसी भी उप कक्षा में, उप कक्षाएं 4 होती हैं, पहले ये जान लें, उप कक्षाएं 4 हैं, एस, पी, डी और एफ, और इनमें क्रमशः 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी इस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह से पी कक्षा में अधिकतम 6 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी कक्षा में अधिकतम 10 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एफ कक्षा में अधिकतम 14 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये अधिकतम लिखा गया है। इससे कम अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता अगर कम है तो कम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में नहीं होगा। ये नियम है। उसके बाद नियम है कि 2 नियम आपको पहले बताए। ये तीसरा नियम है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ये 3 नियम हो गया। और फिर जो है और कुछ नियम है जिसको बताते हैं हम कि चौथा नियम समझ लीजिए इसको, कि बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। इस तरह से हम इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर, क्या नियम हो गया पूरा का वो एक बार समराइज करके बता रहे हैं। पहला नियम है कि किसी कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा नियम हो गया कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा, दूसरा नियम हो गया कि कक्षाएं जो होती हैं वो उप कक्षा में विभाजित होती है और कक्षा संख्या के बराबर उप कक्षाएं होती हैं। उप कक्षाएं 4 हैं, एस, पी, डी, एफ, जिनमें क्रमशः 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा नियम है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा नियम है कि बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा कौन हो जाएगी? जैसे ये शुरू वाली कक्षा हो गई एक नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इस तरह से ये 4 हो गया। इस तरह से कक्षाएं होंगी। तो मान लीजिए ये 4 जो चौथी कक्षा है वो बाहरी कक्षा है, ये है बाहरी कक्षा। तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। जो भी जिस परमाणु में बाहरी कक्षा जो रहेगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। और बाहर वाला के जस्ट अंदर ये हो गया इसमें, तो इसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर इसी नियम को थोड़ा सा फॉलो करना है। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, देखते हैं उस नियमों को ध्यान में रख के कैसे लिखेंगे। तो पहला तो शुरुआती है, शुरुआत से ही हम शुरू करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका हो जाएगा 1s1। हीलियम का होता है 2, 1s2। लिथियम का होता है 3, तो 1s2 और 2s1। इस तरह से बेरिलियम का है 4, तो 1s2 2s2 हो गया। और बोरन का है 5, तो हो गया है 1s2 2s2 और 2p1। इस तरह से कार्बन का हो गया 6, 1s2 2s2 2p2। और नाइट्रोजन का हो गया 7। परमाणु संख्या को हमको याद रखना पड़ेगा। 20 तक या 20 के बाद कम से कम 10 गो तत्वों का 9वां 10वां 11वां के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इन तत्वों का नाम और उनका परमाणु संख्या आपको कुछ याद होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p। 4 गो हो गया, 3 गो बचता है, इसमें 3 गो रख देंगे, कहें कि p में हम 6 गो इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। इसके आगे के तत्वों का देखते हैं कि कैसे लिखाएगा। नाइट्रोजन का लिखे थे। अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8, तो 1s2 2s2 2p4। और फ्लोरीन का 9 है, 1s2 2s2 और 2p5। और नियॉन का है 10, तो 1s2 2s2 और 2p6। अब ये p ऑर्बिटल भर गया पूरा। अब आता है सोडियम Na11, तो 10 तक तो ऐसे ही जाएगा, 1s2 2s2 और 2p6। अब आ जाएगा तीसरा का कक्षा का s ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो ये सोडियम का हो गया। अब मैग्नीशियम का 12 परमाणु संख्या होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s ऑर्बिटल जो है भर गया यहाँ पर 2 गो। तो एल्यूमिनियम का जब 13 आता है तो उसको क्या करेंगे, आगे इसके आगे p ऑर्बिटल वाला में इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे। देखिए ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 ऐसे हो जाएगा। सिलिकॉन का है 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, यानी 6 तक इस तरह से भरते जाएंगे। आगे के तत्वों को फिर देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सिलिकॉन का 14 का लिखे थे और फास्फोरस का है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p3 15 हो गया। इस तरह से सल्फर का है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और क्लोरीन का है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन का है 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 भर गया। ये तीसरा कक्षा का ये p ऑर्बिटल भर गया। तो अब हम पोटेशियम का एक आध गो और लिख देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6। अब आ जाएगा बाहरी कक्षा, ये तीसरा हो गया। तो इसमें 8 वो इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षा परमाणु में बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, इसलिए चौथा ऑर्बिट यहां शुरू हो जाएगा और s के 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जबकि तीसरा में 2n स्क्वायर के अनुसार 3 तिरिका 9 दूना 18 वो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहां नहीं भरा जाएगा, ये चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और कैल्शियम का है 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये कैसे 3s, ऐसे इसको पूरा कर लीजिए। और बाकी 20 तत्व याद कर लीजिए। और बाकी कुछ तत्वों का, जैसे फेरस का 26 होता है, ये सिल्वर का 47 होता है, बेरिलियम का 56 होता है, तो उन तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जब पूरा आपको हो जाएगा कि हमको लिखने पूरा आ रहा है, तो अब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन जो वीडियो बना चुके हैं उसको ध्यान से पढ़िए और आगे केमिस्ट्री में आगे बढ़िए। धन्यवाद।